दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल का खूबसूरत पर्यटन स्थल। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल राज्य के उत्तर में स्थित है और पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती हैं। यह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की शक्तिशाली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियां बेहद मनमोहक हैं। यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण भी यह शहर दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के ज्यादातर निवासी बौद्ध हैं और दार्जिलिंग में ज्यादातर नेपाली और बंगाली भाषा बोली जाती है। दार्जिलिंग में घूमने की कई जगहें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ शॉपिंग करने का भी अच्छा विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि हर महीने लाखों लोग दार्जिलिंग की सैर करने आते हैं। यदि आपको पहाड़, घाटियां, हरियाली और चाय के बागान देखने का शौक है, तो भारत का दार्जिलिंग, जो कि पश्चिमी बंगाल का एक शहर है, आपके लिए एकदम उपयुक्त स्थान है। इन घाटियों में आप अपने सारे तनाव और चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ का सुहावना वातावरण आपकी छुट्टियों को और भी सुहावना बना देगा। दार्जिलिंग अपनी दो चीजों के कारण भारत का सबसे ज्यादा मशहूर पर्यटक स्थल है। एक तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली कंचनजंगा के लिए, दूसरा यहाँ के चाय के बागान के लिए। इसके अलावा भी यहाँ अनेक स्थान हैं जहां आप एक नया और रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दार्जिलिंग का इतिहास। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज भारत का यह शहर पहले सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। बाद में वह भूटान के अधीन आ गया। 18वीं शताब्दी में नेपाल पर फिर से कब्जा कर लिया। काफी समय तक यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भी रहा। इतने राजनीतिक परिवर्तन के बाद दार्जिलिंग एक युद्ध भूमि सा बन गया था। दार्जिलिंग का अर्थ। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति तिब्बती शब्द दोर्ज लिंग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ बज्रभूमि। 1856 के आसपास दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू हुई। स्वतंत्रता के बाद यह भारत के अधीन हो गया और अब यह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गया है। दार्जिलिंग की ऊंची चोटी टाइगर हिल्स। नाम से ही ऐसा लगता है कि यह जगह कुछ दमदार और विशाल जरूर होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दार्जिलिंग से 11 किलोमीटर दूर घूम स्टेशन के पास स्थित यह पहाड़ी की चोटी दार्जिलिंग के कंचनजंगा के बाद सबसे विशालतम चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 8,482 फीट है, जहां से पूरा दार्जिलिंग शहर आपको एक खिलौने की दुनिया जैसा दिखाई देता है। टाइगर हिल्स पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक सूर्योदय के नजारे का आनंद उठाने आते हैं। इसकी ऊंचाई पर पहुंचकर सूर्य इतना करीब महसूस होता है कि आप उसे छू सकते हो। ऐसा एहसास आपको होगा। बादलों की सफेद चादर एक कालीन की तरह प्रतीत होती है, जो आपको स्वर्ग का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। सर्दी के मौसम में बर्फ की चादर से ढके पेड़ों और दार्जिलिंग शहर को देखना अनोखा अनुभव है, जो सफेद बर्फ से ढका होने के कारण चांदी सा चमकता है। इस हिल की चढ़ाई करने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। दार्जिलिंग का बतासिया लूप। दार्जिलिंग शहर के केंद्र में बतासिया लूप एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों को काटकर संतक और ढालूदार रास्तों के जरिए टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। यह स्थान 360 डिग्री में दार्जिलिंग शहर और कंचनजंगा पहाड़ के सुंदर नजारों को प्रस्तुत करता है। 5000 वर्ग फीट में फैले इस स्थान को एक सुंदर बाग की तरह बनाया गया है, जहां टॉय ट्रेन के जरिए आप पूरा स्थान घूम सकते हैं। इसके अलावा इस स्थान के बीच में एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है, जिसमें गोरखी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर पर अंकित किए गए हैं। टॉय ट्रेन यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुकती है, जिससे आप शहीदों के इस स्मारक को अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा बागीचे में देवदार, रोडोडेंड्रॉन, गिंको और बिलोवा आदि पौधे के दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं।
दार्जिलिंग की प्रमुख हिमालयन रेलवे। हिमालयन रेलवे या दार्जिलिंग की आयरन लेडी कही जाने वाली यह टॉय ट्रेन मात्र 2 फुट चौड़ी रेलवे लाइन पर चलती है। यह ट्रेन 1881 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और तब यह कोयले से चलती थी, लेकिन अब डीजल वाले इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यह ट्रेन सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस ट्रेन का सफर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। दार्जिलिंग रेलवे अपने 2 फुट संकीर्ण गेज ट्रैक के कारण टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन की सवारी की सुविधा सिर्फ दार्जिलिंग में ही उपलब्ध है, जिसके कारण यह विशेष माना जाता है। टॉय ट्रेन बेहद धीमी गति से चलती है, जिससे आप दार्जिलिंग की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से निहार सकते हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1919 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। पूरे दार्जिलिंग शहर के दर्शन कराती यह ट्रेन 10 मिनट बतासिया लूप और 30 मिनट घूम स्टेशन पर रुकती है। सुबह 2 बार और शाम को 3 बजे एक बार इस ट्रेन का सफर शुरू होता है। तो जब भी दार्जिलिंग जाएं, इस टॉय ट्रेन का सफर करना न भूलें। फेमस ऑब्जर्वेटरी हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की मशहूर ऑब्जर्वेटरी हिल माल रोड के पास स्थित है। यह स्थान अपनी अद्भुत सुंदरता और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह स्थान तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट की पहाड़ी नुमा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। साथ ही यहां एक गुफा भी है। इस चोटी पर पहुंचकर आपको प्रकृति का अनुपम दृश्य प्राप्त होता है। तो आप अपने दार्जिलिंग ट्रिप में इस स्थान को सम्मिलित करना ना भूलें। स्ट्रॉबेरी नाइटिंगेल पार्क दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का स्ट्रॉबेरी नाइटिंगेल पार्क एक बेहद ही सुंदर स्थान है। इस पार्क से आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कंचनजंगा के अद्भुत दृश्यों को भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यह पार्क थॉमस टर्टन के निजी घर का आंगन हुआ करता था, जिसे बाद में एक सार्वजनिक पार्क में तब्दील कर दिया गया। यहां पार्क की सुंदरता के अलावा एक विशाल शिव मूर्ति भी है, साथ ही एक म्यूजिकल फव्वारा भी है। शाम के समय इस स्थान की रौनक अलग ही होती है, इसलिए इस स्थान का दौरा करना आपके ट्रिप के लिए जरूरी हिस्सा होना चाहिए। साक्य मॉनेस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर दूर साक्य मठ तिब्बती लोगों का प्रमुख और प्रसिद्ध मठ है, जिसका नाम यंगा चार्लिंग के नाम पर रखा गया था। यह मठ तिब्बतियन पीली टोपी वाले संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ में 15 फीट ऊंची मैत्री बौद्ध की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही इस मठ की बाहरी संरचना का निर्माण मंगोलाई ज्योतिषी और भिक्षु सोकोपो सेरवा जोत्सा द्वारा किया गया था। इस मठ की बाहरी सुंदरता और डिजाइन आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, इसलिए दार्जिलिंग की यात्रा में आप इस मठ को जरूर देखें। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग के मशहूर जूलॉजिकल पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेड पांडा कार्यक्रम के अधीन बनाया गया था। इस जूलॉजिकल पार्क में हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िए, एशियाई काला भालू, क्लाउडर तेंदुआ, रेड पांडा, गोरल, नीली भेड़ और अन्य हिमालयन लुप्त होती प्रजातियों को सुरक्षित रखा गया है। यह पार्क इतना सुंदर है और इतना आकर्षक तरीके से इसका रखरखाव किया गया है कि यह भारत के बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक है। फेमस रीजेंट और तीस्ता रिवर ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता में अपने पहाड़, चोटी, घाटियों के अलावा अपनी नदियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तीस्ता और रीजेंट नदी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की घाटियों से निकलती है, जो लगभग 172 किलोमीटर लंबी है। ये नदियां दार्जिलिंग में रिवर राफ्टिंग और अन्य पानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए मशहूर है। 1 से 4 लेवल तक रैपिड्स इन नदियों में राफ्टिंग के लिए अनुमति है। तीस्ता नदी में कोई भी व्यक्ति राफ्टिंग करने जा सकता है, लेकिन रीजेंट नदी केवल ट्रेंड्स राफ्टर्स के लिए ही है। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध रॉक गार्डन। दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूर हिमालय की सुंदर पहाड़ियों के बीच रॉक गार्डन स्थित है।
बारबोटी गार्डन के नाम से भी जाना जाने वाला यह स्थान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है, जहां हर वर्ष भारी मात्रा में यात्री आकर घाटियों, पहाड़ियों और गार्डन का आनंद उठाते हैं। इस रॉक गार्डन में विभिन्न तरह के फूल आपके भीतरी मन को भी रंगीन कर देते हैं। ढलान भरे रास्तों के कारण आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीय होता है। इसके अलावा पार्क में एक म्यूजिकल फव्वारा भी है और ढलान के नीचे एक झील भी है। यहां शांति से बैठना आपको अलग ही आनंद प्रदान करेगा। साथ ही झील के आसपास की हरियाली और जीव जंतु आपके मन को प्रसन्नचित्त कर देंगे। फेमस रोपवे राइडिंग ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जैसा शहर जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहां चाय के बागान और पहाड़ियों की चोटियां हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखने के लिए और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां पर रोपवे की भी व्यवस्था है। ये रोपवे कार सोनमरी के नॉर्थ पॉइंट से होते हुए सिंगला बाजार तक जाती है, जो रमण नदी के पास स्थित है, जो 7000 फीट की ऊंचाई पर है। इन रोपवे कारों के जरिए चाय के बागानों का सबसे बेहतरीन दृश्य यहां से देखा जा सकता है। साथ ही जिन स्थानों पर पहुंचना मुश्किल था, वहां अब इन कारों के जरिए पहुंचना आसान हो गया है। इन केबल कारों को 1968 में शुरू किया गया था और एक कार में तकरीबन 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। इसके अलावा इन केबल कारों के आसपास बने कैफे में आप आराम से चाय पी सकते हैं। दार्जिलिंग का जापानी मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है, जो लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। दार्जिलिंग की यह सफेद रंग की इमारत जापानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जो शांत और सौम्य है। यह खूबसूरत इमारत पहाड़ी श्रृंखला के बिल्कुल बीच में है। मंदिर के प्रवेश द्वार में एंट्री करते ही आपको फूजी गुरुदेव की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि बौद्ध धर्म में शांति और धैर्य का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध के 4 अवतारों के चित्र मंदिर में बने हुए हैं। मंदिर में इसकी ध्वनि के साथ आप प्रार्थना करते हुए दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। फेमस सिंगालीला नेशनल पार्क ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का यह सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही खूबसूरत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और घने जंगल, पर्वतों और घाटियों से घिरे होने के कारण इसकी सुंदरता अलग ही होती है। यह लगभग 78.46 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 3630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए, पैंगोलिन, चिंकारा, हाथी, हिरण, क्लाउडेड तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, पैंगोलिन, हिमालयन ब्लैक बियर जैसी लुप्त प्रजातियों को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। साथ ही यह स्थान ट्रैकिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। इन घाटियों में पहाड़ी एक्टिविटी का आनंद लेना छुट्टियों के मजे को दोगुना कर देता है। फेमस हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्वतारोहण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी और उसके बाद से यहाँ आने वाले पर्यटकों और दार्जिलिंग के निवासियों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देता है। पूरी व्यवस्था और संपूर्ण सुरक्षा के साथ इस संस्थान में पहाड़ की चढ़ाई सिखाई जाती है और ऐसे तमाम पहाड़ी खेल भी सिखाए जाते हैं। यदि आप भी पहाड़ की चढ़ाई का आनंद पूरी सुरक्षा के साथ लेना चाहते हैं, तो आप भी इस संस्थान में आकर सीख सकते हैं। फेमस सेंट काफू पार्क ऑफ दार्जिलिंग। सेंट काफू दार्जिलिंग की प्रमुख पहाड़ी चोटियों में से एक है। यह चोटी लगभग 11,491 फीट की ऊंचाई पर है। इस चोटी की विशेषता यह है कि दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 के अद्भुत दृश्य इस चोटी से देखे जा सकते हैं। कोबरा लिली के बहुत फूल होने के कारण इसे जहरीले पौधे की चोटी भी कहा जाता है। लेकिन यह जगह और इस पहाड़ी की चढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए आपको शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। फेमस दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग आए और चाय के बागान नहीं देखे तो ये बिल्कुल चाय में चीनी कम जैसी बात है। दार्जिलिंग में लगभग 80% हिस्से में चाय की खेती होती है। यह हिस्सा लगभग 17,500 वर्ग क्षेत्रफल के आसपास का है। ढलान भरे मैदानों पर चाय के बागान और यहाँ की खुशबू आपको भीतर तक मनमोहित कर देती है। दार्जिलिंग में कई तरह की चाय की खेती की जाती है, जिसकी जानकारी आपको गाइड
और सामान्य जन द्वारा प्राप्त हो सकती है। दार्जिलिंग के कुछ प्रमुख चाय के बागान हैप्पी वैली टी एस्टेट, मकाबीरी टी एस्टेट, गोमती टी एस्टेट, ब्लेनबर्न टी एस्टेट और चामोंग टी एस्टेट, जहां जाकर चाय की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सबसे सही समय। दार्जिलिंग घूमने का सही समय मार्च से जून तक का है, क्योंकि जब भारत के अन्य राज्यों में भारी गर्मी पड़ रही होती है तब यहां का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बरसात में यहां भारी मात्रा में बारिश होती है और सर्दियों के मौसम में यहां का तापमान 1 डिग्री तक गिर जाता है। दिसंबर से फरवरी में कपल्स हनीमून सेलिब्रेट करने यहां आते हैं। बेस्ट शॉपिंग मार्केट दार्जिलिंग। खरीदारी के शौकीन लोगों को नई जगहों को एक्सप्लोर करना उतना ही अच्छा लगता है जितना कि छुट्टियों का आनंद लेना। खरीदारी आपकी छुट्टियों का हिस्सा बन जाती है, तो जब भी आप दार्जिलिंग आए तो यहाँ के बाजारों की सैर करना ना भूलें। यहाँ आपको दार्जिलिंग की मशहूर चाय के अलग अलग फ्लेवर्स के साथ कई हस्तशिल्पियों की वस्तुएं, ऊनी स्कार्फ, टोपी, जंग, ज्वेलरी और कई तरह के एंटीक आइटम आपको यहाँ बाजारों में मिल जाएंगे। दार्जिलिंग का फेमस फूड। भारत का यह शहर जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय के हसीन दृश्य, चाय के बागान, सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही यह अपने तिब्बतियन व्यंजनों और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यह व्यंजन जितने दिखने में सुंदर लगते हैं, खाने में भी इनका जवाब नहीं होता। गोरखाओं, खम्पा, लेपचा, शेरपाओ की संस्कृति के लिए यह शहर अनेक व्यंजन आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिनमें तुपका, नूडल सूप, पारंपरिक नेपाली थाली, दाल, भात, तरकारी, अचार, चटनी और मीठा, नागा की सीने, कुरपे, मोमस, आलू दम, सेल रोटिस, चांग, शाफालय और यहाँ की मशहूर दार्जिलिंग चाय आपके मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। दार्जिलिंग में कहां रुके? दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान यदि आप यहां होटल की तलाश में हैं, तो हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग में तो लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल आपको मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। दार्जिलिंग कैसे पहुंचे? दार्जिलिंग पहुंचने के लिए देश के कई राज्यों से सीधे बस, ट्रेन और हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध है, जहां से आप आसानी से दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। प्लेन के रास्ते दार्जिलिंग कैसे पहुंचे? दार्जिलिंग का सबसे निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप किसी भी कैब या प्राइवेट टैक्सी द्वारा लगभग 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। ट्रेन के रास्ते से दार्जिलिंग कैसे पहुंचे? ट्रेन के रास्ते से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी जाना होगा और फिर वहां से लगभग 80-84 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी, जिसके बाद आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से भारत के मेट्रो राज्य भी जुड़े हुए हैं। सड़क के रास्ते से दार्जिलिंग कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको सिलीगुड़ी के रास्ते दार्जिलिंग पहुंचना होगा। सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए भारत के कई बड़े राज्यों से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। सिलीगुड़ी से आगे आप कैब या टैक्सी के सहारे दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।